हेलो बच्चों एंड वेलकम टू टॉपर्स मेनिया अरेना। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 4 की लास्ट एक्सरसाइज। और अगर बोर्ड के नज़रिए से देखें तो चैप्टर 4 की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। तो कौन सी एक्सरसाइज करेंगे आज अपन? एक्सरसाइज 4.3 जो क्या है चैप्टर 4 की लास्ट एक्सरसाइज है। तो ये एक्सरसाइज किसके ऊपर बेस्ड है? ये एक्सरसाइज बेस्ड है पहला तो फॉर्मूला बेस्ड रूट्स निकालने के लिए, और सेकंड नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर। आई बात समझ में? और यही दोनों चीज़ें अपन क्या पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो शुरू करें एक्सरसाइज। तो देखो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। मतलब अगर रियल रूट्स हैं तो अपन को रूट्स फाइंड करने हैं, और नहीं है तो ये बताना कि इसके रियल रूट्स नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट। तो इक्वेशन क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है। इसमें a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -3 एंड c इक्वल्स टू 5। अब नेचर फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है? d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें v की वैल्यू रख देते हैं -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया? -3 का स्क्वायर 9 -4 2 जा 8 और 8 5 जा 40। तो फाइनल आंसर क्या आया? माइनस का 31। अब बताओ ये माइनस का 31 रियल है या नहीं है? रियल है या अनरियल है? अनरियल है। क्यों? क्योंकि अपन ने क्या सीखा है? जो अपन ने कल 3 पॉइंट सीखे थे उसमें क्या सीखा था अपन ने? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब पॉजिटिव में है, तो क्या होंगे? रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर 0 के इक्वल है तो रियल एंड इक्वल रूट्स। और अगर 0 से नीचे है मतलब नेगेटिव में है तो क्या होंगे? अनरियल रूट्स। तो ये 0 से नीचे है, नेगेटिव में ये वैल्यू, तो ये क्या हो गए? अनरियल रूट्स। तो क्या करेंगे यहाँ पे? सो रियल रूट्स डजंट एग्जिस्ट। आई बात समझ में? इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। सेकंड पार्ट देखो, इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये है। इसमें a क्या है? a है 3, b है -4 रूट 3 और c है 4। तो सबसे पहले d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो गया -4 रूट 3 का स्क्वायर -4 a की जगह 3 और c की जगह 4। तो -4 रूट 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48। ये 48 माइनस 4 4 जा 16 16 3 जा यहाँ भी 48। तो ये हो गया इक्वल्स टू 0। तो यहाँ क्या लिखेंगे? हियर रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। तो रूट्स कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला में रख के। तो फॉर्मूला क्या है? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो वैल्यूज रखेंगे माइनस बी की जगह ये वैल्यू, तो माइनस बाहर, और b की जगह -4 रूट 3।
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 रख दी डायरेक्ट वैल्यू, अपॉन में 2 और a की वैल्यू 3, तो ये बना 4√3 अपॉन 6, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये हुआ 2√3 अपॉन में 3, और सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 2√3, और इस नीचे वाले 3 को किस में तोड़ देंगे, √3 इंटू √3, ये हो गया √3 इंटू √3, तो इस √3 से ये √3 कैंसिल आउट, तो जो अपना x इक्वल्स टू आया है 2/√3 एंड 2/√3, क्यों, क्योंकि अपन ने यहाँ क्या लिखा है, रियल एंड इक्वल रूट्स, मतलब दोनों इक्वल होंगे, 2/√3, तो ये है इसके रियल रूट्स। आई बात समझ में? देखो सबसे पहले इधर क्या किया, 3 बातों को ध्यान रखना। कौन सी 3 बातें, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तो क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, मतलब डिफरेंट रूट्स होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के इक्वल है तब रियल रूट्स और रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव में है तब रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मतलब वहां पे क्या होगा, अनरियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, तो यहां देखो ये वो फॉर्मूला है जिसमें वैल्यू रख के अपन को पता चलता है रूट्स का नेचर कैसा है, रियल है, अनरियल है, कैसा है। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करी तो आंसर आया -31, मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव है तो ये क्या हो गया, अनरियल रूट्स, तो अपन ने यहाँ लिख दिया रियल रूट्स डजंट एग्जिस्ट। ये देखो इसमें भी क्या किया, डी में वैल्यू रखी तो 0 आया, इससे अपन को ये तो पता चल गया कि रियल रूट्स होंगे और वो भी दोनों इक्वल होंगे, तो अपन ने रूट्स निकालने के लिए क्या किया, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखी, और इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखने पर अपना रियल रूट्स आ गए। आई बात समझ में? इसका अगला पार्ट देखो, थर्ड पार्ट की इक्वेशन है 2x² माइनस 6x प्लस 3, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है। इसमें a क्या है, 2 है, b -6 है, c 3 है, abc की वैल्यू रख दी अपन ने, क्या क्या है, अब सिंपल सा सेम स्टेप, d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। क्यों कर रहे हैं ये स्टेप, क्योंकि अपन को पहले नेचर निकालना है रूट का क्या है, तो b² की जगह -6 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c। ठीक है, -6 का स्क्वायर कितना हुआ, 36, -4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो यहाँ क्या बच गया, 12। अब ये कैसा है, रियल है अनरियल है, बिल्कुल रियल है, क्यों, क्योंकि 0 से बड़ा है, और कितना क्या होगा, डिस्टिंक्ट भी होगा। सो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब रूट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है, इसमें अपन को ये वैल्यूज पुट करनी है। तो देखो बोर्ड पर -b की जगह ये माइनस और -6 प्लस माइनस रूट b² की जगह -6 का स्क्वायर -4, a की जगह 2 और c की जगह 3 अपॉन में 2 और a की जगह वापस इंटू 2। तो इसका क्या होगा आगे आंसर, इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये 6 प्लस माइनस रूट इसकी जगह, मतलब b² माइनस 4ac की जगह क्या आ रहा है, 12, तो यहाँ सीधा 12 लिख देंगे, अपॉन में
2a मतलब 2 2 जा 4। तो आगे देखो 6 प्लस माइनस रूट 12 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 अपॉन में 4। आगे सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस माइनस इस 2 के पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 2 बाहर, अंदर बचा रूट 3 अपॉन में 4। अब 2 कॉमन ले लेंगे इसमें, तो पीछे क्या बचा? 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन में 4। इस 2 से ये 4 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो पीछे क्या बचा? 3 प्लस माइनस रूट 3। तो यहां बचा 3 प्लस माइनस रूट 3। तो फाइनल x की क्या वैल्यूज आई? x इक्वल्स टू, एक तो आई 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 2 भी होगा अपॉन 2, और दूसरी वैल्यू आई 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 2। तो ये है अपनी इसकी दो रियल और डिस्टिंक्ट वैल्यूज। आई भी बात समझ में? कोई भी डाउट इस पार्ट के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर? अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। मतलब अपन को इसमें क्या करना है? k की वैल्यूज फाइंड करनी है, और क्या दे रखा है? दोनों के रूट्स इक्वल है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? 0 के इक्वल है। तो देखो बोर्ड पर, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेकंड का पार्ट फर्स्ट, इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसमें a क्या है? 2, b है k और c है 3। तो अपन को क्या दे रखा है? d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो अपन जानते हैं। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो वैल्यूज पुट करते हैं। बी स्क्वायर मतलब ये k का स्क्वायर माइनस 4, a मतलब 2 और c मतलब 3 इक्वल्स टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से k स्क्वायर इक्वल्स टू 24। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ, k स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 24। तो इस रूट स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, तो पीछे क्या बचा? k इक्वल्स टू रूट 24। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो k इक्वल्स टू रूट 24 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो अब जो ये वाला पेयर है 2 का, इसमें से एक 2 क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आई? 2 रूट 6। क्यों? क्योंकि ये तो अंदर था, तो 2 3 जा 6 हो गया, और इसमें से 2 एक बाहर आ गया। तो ये है अपनी फाइनल k की वैल्यू 2 रूट 6। आई भी बात समझ में? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या किया? ये कंडीशन अपन को गिवन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? 0 के इक्वल है। तो बाकी से वैल्यूज पुट करने पर अपने पास आया k स्क्वायर इक्वल्स टू 24। अब अपन को चाहिए सिर्फ k की वैल्यू, तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए अपन ने दोनों साइड क्या किया? स्क्वायर रूट ले लिया। तो इस स्क्वायर से तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और यहाँ बच गया रूट 24। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, रूट के अंदर कोशिश करना हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म हो। तो अपन ने क्या किया? पहले इसको पूरा ओपन कर दिया 24 को, वो किया अपन ने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 में। तो इस 2 के पेयर में से एक 2 बाहर ले लिया, तो पीछे क्या बचा रूट के अंदर? 2 इंटू 3 मतलब रूट 6। और यही अपनी k की वैल्यू है क्या? 2 रूट 6। सेकेंड पार्ट देखो इसका, इक्वेशन है kx x माइनस 2।
प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या है, ये तो ऐसी फॉर्म में दिया गया है कि ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या कर सकते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि a की वैल्यू क्या है, k है, b की वैल्यू है -2k और c की वैल्यू है 6। तो वही फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि दिया हुआ है 0 के इक्वल। b की वैल्यू क्या है, -2k का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह k, c की जगह 6 इक्वल्स टू 0। -2k का स्क्वायर मतलब ये हो गया 4k का स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24k इक्वल्स टू 0। अब क्या किया जाए इसमें, तो देखो 4k कॉमन ले लेते हैं, पीछे क्या बचा, k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, यही बचा। तो अब क्या कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। 4k इक्वल्स टू 0 और k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू आई 0 और यहाँ से k की वैल्यू आई 6। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, k इक्वल्स टू 0 कांट बी पॉसिबल। सो k इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आई, 6 आई। क्यों 0 नहीं हो सकता, क्योंकि देखो अगर k की वैल्यू 0 हुई तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0, तो एक्स स्क्वायर की पूरी टर्म हट जाएगी। जब एक्स स्क्वायर की टर्म हट गई तो वो कैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि आपकी हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, वेरिएबल की 2 होनी चाहिए। जब यही टर्म नहीं है अपने पास में तो बाकी रखने से मतलब ही क्या है, वो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी है। तो इसलिए 0 पॉसिबल नहीं हो सकता और k की जगह क्या रहेगा फिर 6। तो ये है अपना सेकंड पार्ट का आंसर। आई हुई बात समझ में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। दोनों पार्ट्स में अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। चलो अब अपन थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड क्या बोल रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर, if so find length and breadth। मतलब पूछ रहा है कि क्या ये पॉसिबल है एक ऐसी मैंगो ग्रूव बनानी जिसकी लेंथ उसके ब्रेड्थ के ट्वाइस हो और एरिया क्या हो 800 मीटर स्क्वायर। अगर पॉसिबल है तो अपन को लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करना है। तो देखो क्वेश्चन 3, लेट breadth equals to x, length equals to 2x, and we know that क्या know that कि L into B equals to होता है एरिया रेक्टेंगल का, और अपन को क्या रेक्टेंगल ग्रूव दी रखी है तो L इंटू बी की जगह वैल्यू रख देते हैं। तो ये हो गया 2x इंटू एक्स इक्वल्स टू एरिया कितना दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। पहले अपन ने ब्रेड्थ मानी x, लेंथ बोल रखा है क्या है ब्रेड्थ की ट्वाइस है तो 2x हो गई, और अपन को ये पता है कि एरिया क्या होता है L इंटू बी होता है, तो उसमें वैल्यूज पुट करी। तो अब इसको सॉल्व करने पर ये हो गया 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई 400। तो इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a हो गया 1, b हो गया 0 एंड c हो गया -400। आई बात समझ में, यहाँ पे x की वैल्यू को x की कोई टर्म है नहीं तो b क्या हो गया 0 हो गया। तो अब अपन नेचर फाइंड करते हैं। तो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac
बी स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1, सी की जगह -400। तो ये हो गया 0, माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, 4 4 जो 16 और पीछे 2 0। तो डी की वैल्यू क्या आई 1600, मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। सो दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स। Therefore, mango groove can be designed। मतलब क्या है, रियल रूट से तो मैंगो ग्रूव बन सकती है। अब बन सकती है तो अपन को पूछा गया है इसमें इसके लेंथ और ब्रेड्थ पूछा गया है। तो देखो इक्वेशन थी अपनी एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हुआ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये 400 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से ये स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो गया, तो पीछे बचा x इक्वल्स टू रूट 400 और ये होता है 20 के इक्वल्स। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अपन फाइनल में, सो द ब्रेड्थ इक्वल्स टू 20 मीटर्स, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, सो द ब्रेड्थ इक्वल्स टू x which is equals to 20 meters and the length equals to 2x and which is equals to 2 into 20 and it is equals to 40 meters। आई बात समझ में? तो ये हुआ अपना इसका फाइनल आंसर। ठीक है, कोई भी डाउट? भाई क्या किया, सबसे पहले अपन ने ब्रेड्थ को माना कि x है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेंथ क्या है, ब्रेड्थ की ट्वाइस है, तो ये हो गई 2x। और अपन को एरिया दे रखा है, तो एरिया लेंथ और ब्रेड्थ से अपन क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला ही बन सकता है। जो क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है और अपन को पता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल्स टू एरिया होता है रेक्टेंगल के लिए। तो इसमें वैल्यूज पुट की और अपन ने एक इक्वेशन बनाई, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में अपन ने ABC फाइंड किए, फिर इसका नेचर निकाला कि इसके रूट्स पॉसिबल है भी या नहीं है। तो इसका नेचर निकालने पर अपन को पता चला कि इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो उसके बाद में अपन ने लिखा कि मैंगो ग्रूव बन सकती है। तो बन सकने के लिए अपन को लेंथ और ब्रेड्थ भी पूछा हुआ है, तो इसकी ब्रेड्थ और लेंथ निकाली किससे, इस इक्वेशन से। एक्स स्क्वायर माइनस 400 दे रखा है, माइनस 400 को उधर ले गए, फिर स्क्वायर रूट लगाया और x की वैल्यू निकाली, फिर 2x की वैल्यू निकाल दी। आई बात समझ में? अभी भी अगर कोई डाउट है तो दोबारा एक बार वीडियो देखना, फिर भी समझ नहीं आए तो कमेंट करके अपना डाउट बता देना। ठीक है, चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years, 4 years ago the product of their ages was 48। देखो क्वेश्चन 4, let age of first friend equals to x, age of second friend इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स। अब ये 20 माइनस एक्स कैसे आया, क्योंकि दोनों के एज का सम दे रखा है, वो कितना है 20 है, तो एक की एज 20, एक की एज एक्स है, तो दूसरे क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स, तो ये हो गई इसका एज। अब बोल रहा है 4 years अगो, तो ये 4 years अगो, दोनों के एज का मल्टीपल, तो ये हो गए 4 years अगो फर्स्ट की एज और ये हो गई
सेकंड की एज और इसका मल्टीपल है 48, मतलब प्रोडक्ट है ये इसका। तो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो गया 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये हो गया माइनस का 80x माइनस का 80, और ये हो गया प्लस का 4x, और ये हो गया प्लस का 16 इक्वल्स टू 48। ये माइनस का 4x और प्लस का 4x कैंसिल आउट हो गया, तो पीछे क्या बचा, ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर, ये 20x बचा, प्लस का 20x माइनस का 80 प्लस का 16 एंड माइनस का 48 इक्वल्स टू 0। तो ये हुआ माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x। अब देखो ये क्या हो गया, 18 40 128, 128 बचा, तो ये होगा तो माइनस का ही, 128 में से 10 गया तो 118, ये हो गया 112 इक्वल्स टू 0। अब माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस का 112 इक्वल्स टू 0। तो फाइनल इक्वेशन आई अपनी x माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। ये क्या अपनी फाइनल इक्वेशन है। अब इससे अपन इसका नेचर फाइंड करेंगे। तो नेचर फाइंड करने के लिए a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू -20 एंड c की वैल्यू 112। तो फॉर्मूला क्या है, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही फॉर्मूला है। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, बी स्क्वायर की मतलब -20 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह 112। तो अब इसका आगे देखना, -20 स्क्वायर का क्या स्क्वायर होगा, स्क्वायर -20 का स्क्वायर होगा 400 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, मतलब ये हो गया 448। तो इसका फाइनल आंसर क्या निकला, माइनस का 48, मतलब रियल रूट्स doesn't exist, therefore this situation is not possible। भाई रियल रूट्स निकले ही नहीं, मतलब क्या, ये इमेजिनरी रूट्स है, इमेजिनरी रूट्स है तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं हो सकती। आई बात समझ में। क्या किया अपन ने भाई, दोबारा देखो, फर्स्ट फ्रेंड की एज मानी x, दोनों का सम दे रखा है 20, तो सेकंड की क्या हो गई 20 माइनस एक्स, 4 ईयर्स अगो का बोला हुआ है, दोनों की एज का मल्टीपल क्या है, प्रोडक्ट 48 है। इससे अपन ने एक इक्वेशन बना ली, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। फिर इससे ABC फाइंड किया और नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए अपन ने d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू रखी, जिससे अपन को क्या पता चला कि इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये सिचुएशन क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये था अपने इसका आंसर। अब देखो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर्स एंड एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। वही पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो देखो बोर्ड पर क्वेश्चन 5, let length equals to x and given क्या है, perimeter equals to 80 meter। we know that perimeter क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, ये होता है perimeter। तो 2 इंटू एल की जगह x प्लस बी की जगह b इक्वल्स टू पेरीमीटर की वैल्यू क्या है 80। तो ये 80,
तो इससे x प्लस बी की वैल्यू क्या आई, ये आई है अपनी 40, 2 डिवाइड में जाएगा तो 40, तो इससे b की वैल्यू क्या निकली, b इक्वल्स टू 40 माइनस एक्स। एक वैल्यू तो ये निकल गई किसकी, ब्रेड्थ की। अब क्या करें, अब अपन को एरिया भी दे रखा है इसके अंदर, तो एरिया लिखते हैं। वी ऑल्सो नो दैट एरिया इक्वल्स टू एल इंटू बी। एरिया कितना है 400, तो यहाँ पे ये 400 इक्वल्स टू लेंथ है x इंटू ब्रेड्थ है 40 माइनस एक्स। तो 400 इक्वल्स टू ये हो गया अपना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर। इस 400 को भी उधर ले जाएंगे तो ये अपनी इक्वेशन बनी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इक्वल्स टू 0। अब माइनस कॉमन ले लेते हैं तो इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस का 400 इक्वल्स टू 0। तो फाइनल इक्वेशन है अपनी एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। ये तो क्या आ गई अपनी फाइनल इक्वेशन आ गई। अब इसमें पहले फाइंड करते हैं ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस 40 एंड सी की वैल्यू 400। ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, अब अपन इसके रूट्स फाइंड करेंगे, नेचर ऑफ रूट फाइंड करेंगे। उसके लिए d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की जगह क्या रखेंगे, माइनस 40 का स्क्वायर, ये माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह 400। तो 40 का स्क्वायर क्या होगा 1600 माइनस 4 4 जा, ये भी 1600। तो रूट्स के नेचर क्या आया 0, मतलब सो रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है यहाँ तक। तो अब रियल रूट्स निकालेंगे कैसे, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला में रख के। फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो वैल्यू रखते हैं माइनस बी की जगह ये माइनस और b की जगह माइनस का 40 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अपन अभी निकाली क्या है, ये 0 है, अपॉन में 2 और a की वैल्यू है 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो ये 40 प्लस माइनस 0 अपॉन 2। तो x इक्वल्स टू क्या हुआ, विच इज इक्वल्स टू 20। तो इससे क्या हुआ, सो लेंथ इक्वल्स टू x विच इज इक्वल्स टू 20 मीटर एंड ब्रेड्थ equals to 40 minus x which is equals to 40 minus 20, so breadth equals to 20 meters। आई बात समझ में। तो ये था अपना इसका आंसर। एक लाइन और यहाँ पे ऐड कर लेना, इस लाइन के बाद में ऐड करना, पार्क कैन बी डिजाइंड। ठीक है, मतलब रियल रूट्स है तो इसको पार्क बना सकते हैं और उसकी लेंथ क्या होगी 20 मीटर्स और वही उसकी ब्रेड्थ होगी। आई वही बात समझ में। तो आज की क्लास में अपन ने अपना चैप्टर 4 और इसकी लास्ट एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट की। अगर इसमें कोई भी डाउट है इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। तो चलो यही थी अपनी आज की क्लास। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।